बैक जनाब, आ चुके हैं ब्रेक से वापस और बात हो रही है मारिया और महफूज से। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। रेडियो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी हमने गुफ्तगू की और हमने रेडियो पाकिस्तान और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दरमियान जो एक बुनियादी फ़र्क है जो यकीनन बहुत पॉजिटिव है, हमने थोड़ी सी उसके ऊपर भी हम बात की। सबसे पहले मारिया से मैं एक सवाल पूछूंगी। यूजुअली एज अ फीमेल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं सोसाइटी में। आपको किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने में यूजुअली टीचिंग का एक ऐसा शोबा है जो फीमेल को बड़ा कंफर्टेबल रखता है। Right. आप वहाँ पे अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करते हैं और ऑल्दो कि वहाँ पे भी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही होती है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के हिसाब से बड़ा आप खुद को सेफेस्ट वहाँ पे जगह समझते हैं। तो रेडियो में कोई आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश हुई कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आपको मालूम है कि अपने मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर शख्स जो है वो इसी स्ट्रगल में होता है कि दूसरे से बढ़ के ही परफॉर्म करे। तो बस इस तरह का थोड़ा सा एक कंपटीशन रहा। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ पर्सनली। ये शायद मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी चली, इसलिए मैं फील नहीं करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आपने फील्ड में जाना है, दिल बड़ा दिमाग खुला रखे, फिर आप हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं। हर जगह आपको मिलेंगे लेग पुलिंग वाले लोग, आपको बिल्कुल कि आपको लेट डाउन करने से हर जगह मिलेंगे। किसी भी फील्ड का आप स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकते। जो एक प्रोफेशनल जेलसी होती है वो हर जगह होती है। मेरे ख्याल में होनी चाहिए, उससे कंपटीशन, वो हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी। और किसी की देखिए किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, किसी की गर्दन नहीं काटनी चाहिए। अगर आपको आगे की तरफ आना है ना, आप अपने टैलेंट से आगे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को नुकसान पहुंचा के आगे आएंगे, फिर अगला भी इंतजार में है, वो फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो वक्ती फेम होता है जो किसी को नुकसान पहुंचा के, क्योंकि जाहिर सी बात है खुदा ताला की तरफ से एक अता होती है। तो फिर उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जहाँ आपके रब ने आपकी इज्जत लिखी है, जहाँ रिस्क लिखा है, वो कहीं भी आप चले जाएं, आपको वो घूम के आपका जो डेस्टिनी है वो आपको वहाँ पे मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी फीमेल आर्टिस्ट की बात जैसे इन्होंने की, तो मेरा वही सवाल था आपसे कि कोई पाकिस्तान, जी बिल्कुल, FM पाकिस्तान जो है वो हमने हमेशा ना फीमेल आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट की है। और कभी ऐसी कोई, अगर आपने न्यूज़ कभी भी नहीं सुनी होगी ना, किसी टीवी पे ना अखबार में ना किसी से भी, कि वहाँ पर कभी ऐसी कोई चीज़ हो, हम स्पेशली उनको ट्रीट करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मोहम्मद अली खान, तो हम उनसे पूछते भी रहते हैं कि आपको यहाँ पे कोई हैरेस तो नहीं कर रहा, आपको कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, कोई गंदे मैसेजेस तो नहीं आए, कोई कॉल्स नहीं आए। आप बिल्कुल आप ये समझें कि आपके भाई यहाँ पर मौजूद हैं और आपने आके हमें बताना है, बाकी फिर हमारा काम है उसको कैसे हैंडल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्टाफ ऐसा है कि कभी ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप उनको सेफ साइड देंगे, आप उनको बताएंगे कि नहीं आप घर से निकलकर यहाँ पर भी आप घर में हैं, तो आप फ्री होकर काम करें, तो फ्री होकर काम करें। सही। यूजुअली टैलेंट को यही चाहिए होता है, चाहे वो मेल टैलेंट हो या फीमेल टैलेंट हो। लेकिन चूंकि सोसाइटी के हिसाब से अगर फीमेल को देखें तो वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहती हैं और थोड़ा सा कंसर्न भी रहती हैं, और सिर्फ वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली भी रहती है। बहरहाल शौक है। और आजकल के दौर में मेरा ख्याल है, जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बोला, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेडियो को इतना ओन नहीं करते, या उनकी वर्थ का शायद उनको आइडिया नहीं है कि रेडियो एक्चुअली में क्या चीज़ है। जो टीवी सेलिब्रिटी हैं, जो सिंगर्स हैं, या जो और दीगर शोबाजात में काम कर रहे हैं, उनकी जो रिकग्नाइजेशन है मैं समझती हूँ बहुत इजी है। लेकिन बहुत इजी फेम है। और आजकल तो इंटरनेट की वजह से आप एक वीडियो बनाएं, अपलोड कर दें, वायरल कर दें, अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब हम लोगों ने जैसे 2001 से 2000 से स्टार्ट किया, तो जिसमें हमने पहले क्लासेस भी ली, बैठ कर देखे भी, 2-2 घंटे के शो बैठ कर देखे कि कैसे होते हैं, उसमें फिर सीखा, फिर पूछा, फिर उसके बाद अपनी ही रिकॉर्डिंग्स लेके घर जाके सुनी कि कहाँ हमने लैकिंग की, कहाँ हमें मजीद इसको बेहतर बनाना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है। पहचान की मैं आपको बताऊं, बड़ा फर्क पड़ा है। अब तो बहुत आसान है पहचान। हम जब शो किया करते थे तो सोशल मीडिया नहीं था, जी हाँ, ठीक है ना फेसबुक, ना ऑर्किड, ना यूट्यूब वगैरह, कुछ भी नहीं। तो हमारा एक रिसाला आता था, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो उस रिसाले को खरीदने के लिए लोग पागल होते थे, और आरजेस को एक झलक देखने के लिए वो दीवाने होते थे, इतने क्यूरियस हुआ करता था, सोचता है कि आरजेस देखने में कैसा लग रहा है। वो बड़ा सेलिब्रिटी था। टीवी के आर्टिस्ट का क्या फेम होगा जो एक FM के आरजे का होता था। अब वो जब से विजुअल पे आए हैं ना, तो विजुअल पे या तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और या आप कम हो गए। अगर आप जरा सा स्मार्ट से हैं तो लोग फिर वो थोड़ा सा, अगर आप आम शक्ल सूरत के हैं तो उसे बड़ा फर्क आया है कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आवाज जब तक सुन रहे हैं तो आवाज से आप इमेजिनेशन करते हैं कि या इस तरह की शक्ल सूरत, आंख, जैसे ही आप सामने से देखते हैं तो बस वो मैं समझती हूँ वो करिश्मा जो है, वो जो एक अट्रैक्शन है, वो खत्म हो जाती है। वो लिसनर और जो ब्रॉडकास्टर का जो एक रिलेशन है ना, मैं समझती हूँ अगर आपने उनको विजुलाइज कर लिया, देख लिया, तो वो चीज़
खत्म थोड़ा हो सा जाती है, डामाडोल हो जाती है, बहुत कम डामाडोल हजम हो कर पाए, या तो जाती बढ़ है। जाती है या कम हो जाती है। क्योंकि फिर आवाज से ज्यादा प्रेजेंस पे कॉम्प्रोमाइज आप काम कर रहे होते हैं ना, हालांकि आपको होना नहीं चाहिए ऐसा। होना नहीं चाहिए, क्योंकि रेडियो एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका जो काम है वो एक ऐसा काम है कि आपने अपने अल्फाज, अपनी अदायगी और वो एक ऐसा मौजू रखना है जो सोसाइटी के लिए भी हेल्दी वर्क करे और आपकी आइडेंटिटी के लिए भी वो एक बेहतरीन वर्क करे। और मैं ये समझती हूँ कि टीवी का जो आर्टिस्ट है वो बहुत आसानी से व्यूअरशिप उसको मिल जाती है, लेकिन रेडियो का लिसनर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि चैनल ट्यून इन करने में सेकंड्स लगते हैं। राइट। ठीक है, अगर किसी लिसनर ने चैनल ट्यून इन किया और अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसी बात जो आवाज़ या लहजा या कोई एक ऐसा मौजू जो उसको रुकने पे मजबूर कर दे, ये चीज़ मैं समझती हूँ कि ये सक्सेसफुल पॉइंट है। इसका एक क्रेडिट मैं देती हूँ रेडियो पाकिस्तान को, जिन्होंने मूड को समझा, जिन्होंने टाइमिंग को समझा। अब अगर मॉर्निंग स्लॉट है, अगर उसमें आप गज़लें चला देंगे तो डेफिनेटली जो लिसनर है उसको चेंज कर देगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हमारी रेडियो पाकिस्तान में ये होता है कि हमें बहुत स्ट्रिक्टली है कि मॉर्निंग है तो उसमें थोड़ा सा आपने इसको लाइटली लेकर चलना है म्यूजिक को। आफ्टरनून है उसमें गीत संगीत जिसमें मौसीकी लेके आई मीन फिल्मी ट्रैक्स लेके चलना है। अब जो शाम का है वो इवनिंग ड्राइव है, उसमें आपने बहुत फास्ट बीट रखनी है, आरजे ने अपनी भी और म्यूजिक की भी। अब जो शाम का टाइम है उसमें आपने गज़लियात चलानी। अगर ये सब आप मिक्स कर देंगे ना तो फिर डेफिनेटली लिसनर जो है वो फेड अप हो जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता कि इस टाइम उसको उसका मूड क्या है सुनने का। तो ये रेडियो पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ सीखी कि आपने पहले मूड देखना है, आपने टाइम देखना है। अगर बारिश का एकदम से पता चल गया बारिश है तो वो उसी सीक्वेंस पे फिर हमने ट्रैक्स लेकर आने हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो पाकिस्तान से ही केयर करता है, बाकी अदर चैनल पे ये चीज़ नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 101 पे मैं शो करती थी, मॉर्निंग ड्राइव टाइम में किया करती थी, तो उसमें क्या होता है, आपको अगर 101 पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ जो सामने का पूरा व्यू है वो आपको रूफ टॉप पर है, तो आप बारिश हो रही है या तेज़ धूप है या धुंध है या मॉर्निंग का टाइम है, वो कितना हसीन टाइम होता है। वो चीज़ हमारे मंजर आंखों के सामने है, सामने माइक्रोफोन है और लिसनर सुन रहे हैं, वो एक ऐसा मंजर होता था कि आप उसको जितना अच्छे से लिसनर को ग्रैब कर सकते हैं। मैं इस बात को ऐड ऑन करूंगा कि टेक्निकली जो वक्त होता है उस वक्त की म्यूजिक होती है, इसी तरह से जो वक्त होता है आरजे की आवाज़ भी उस वक्त के हिसाब से होती है, उसका फ्लो भी उस वक्त के हिसाब से होता है। कि जब आप सुबह शो करते हैं ना तो आपने सोतू शो नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां जा रहे होते हैं, कॉलेजेस के कंपनीज के लोग जा रहे होते हैं, उस वक्त आपने जो बात करनी, बात भी आपने बड़ी कैलकुलेटेड करनी है। उस वक्त ड्राइव टाइम होता है, किसी कंपनी का आपको एमडी भी सुन रहा होता है, किसी कंपनी का ऑनर, वो बिजनेस पे बड़ा डिपेंड करता है। जब आप बिजनेस लाते हैं ना तो बिजनेस ज़्यादातर आता है मॉर्निंग और इवनिंग में। ये दो ऐसे वक्त हैं कि जिनकी लिसनरशिप बहुत है और सबसे ज्यादा बिजनेस इसमें आता है। बाकी के स्लॉट्स में आपको म्यूजिक बड़ा सेंस रखना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं आपको मेलोडीज गाने, लंच टाइम आपका अगर लंच टाइम में अगर आप हड़बड़ी वाले गाने चलाएंगे, पॉप म्यूजिक तेज कभी चला दिएगा वो मसला नहीं, लेकिन उसकी म्यूजिक आपने बड़ी मध्यम से रखनी है, बड़े सॉफ्ट से आपने रखना है। फिर जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं, जब ड्राइव टाइम आता है तो आपने थोड़ा सा अपने आपको तेज करना पड़ता है। उसमें हम कहते हैं मोर म्यूजिक लेस टॉक। लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो मोर म्यूजिक लेस। फिर जब रात के वक्त जाते हैं फिर वहाँ आराम से बैठ के आप प्रोग्राम कर सकते हैं, कमर्शियल टाइम भी नहीं होता, पोएट्री मेंशन करें, सारी करें। वो एक बड़ा जबरदस्त टेक्निकली चीजें ये नए जो आते हैं वो इस चीज को नहीं समझ, नए चैनल्स में ये नहीं है। मैंने खुद भी पर्सनली सुना है, मैं भी यही करती हूँ, एक सेकंड में ट्यून अप चेंज बैंड चेंज कर दिया कि नहीं यार अब तो फेड अप हो रहे हैं ना। बिल्कुल। फिर रात के टाइम आप बहुत जो है ना हल्ला गुल्ला वाला म्यूजिक आप चला रहे हैं 10 बजे 11 बजे, तो उस वक्त तो वाकई दिल नहीं चाह रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर रेडियो के शोबे में नहीं होते तो फिर कहाँ होते? मैंने जैसे सिंगर होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सिंगिंग मतलब मैं आईटी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, मैं कंप्यूटर मेरा डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो आपको पता है कि आप सिर्फ सिंगर होते तो अपना घर नहीं चला सकते थे। सही। तो आपने जॉब भी करनी है, लेकिन जॉब के साथ साथ आप ये स्लोगन तो रेडियो वालों के लिए भी है कि रेडियो से आप घर नहीं चला सकते, वो सिर्फ आपका एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन है आपकी। ना मारिया, अगर ना होती हैं आप रेडियो पे तो मैं होती इसी फील्ड के आसपास ही कहीं। अच्छा। कैमरे के सामने नहीं होती, बैक स्टेज ही होती। और चूंकि मुझे शौक रहा है शुरू से प्रोडक्शन की तरफ मेरा था रुझान। सही। अगर मैं अभी चूंकि मैंने भी साथ भी स्टार्ट कर लिया अपना, अभी सीख रही हूँ, इंटर्नशिप ही कर रही हूँ समझ लीजिए, माशाल्लाह। तो अब दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। रेडियो चूंकि मेरा बेसिक है, रेडियो की मेरी फर्स्ट प्योरिटी रेडियो को है, तो बस इसी तरह का कोई काम होता, कोई प्रोडक्शन का या इसी तरह से कोई ट्रांसमिशन में कहीं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर के साए दूर दूर तक नहीं है, उसका कोई रुझान रहा ही नहीं। सही है, ठीक है। एक आरजे अगर थोड़ा प्रोडक्शन को जानता है ना और थोड़ा सिंगिंग वगैरह भी कर लेता है तो उसको बड़ी हेल्प मिलती है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी अगर कोई डिनाई कर सकता है, क्योंकि आप जब आरजे बात जब कर रहा होता है ना तो
उसको बात करने के लिए उसको फ्लो की जरूरत होती है, एक रिदम की जरूरत होती है। अगर वो उसका सिंगर दिमाग है ना, चलना चाहिए। दिमाग चलना चाहिए, उसको पता है कि अपने आवाज़ को किस तरह से लेकर चलना है, कहाँ धीमा बोलना है, कहाँ तेज़ करना है। अभी आगे अगर एक तेज़ गाना लगाना है तो हमने फिर तेज़ बोल के उसको तेज़ से जोड़ना है। अगर आगे गज़ल लगानी है तो तेज़ बोल के उसको नहीं जोड़ना है, उसको थोड़ा सा अपने फ्लो को नीचे लेकर जाना है। टेक्निकली चीज़ें हैं जो कि हम ऑडिशन लेने के वो इस बाद तरह से ट्रेनिंग हम देते कह लें हैं। कि वो भी प्रोडक्शन ही हम कर ही रहे होते हैं, कर ही क्योंकि रहे वो होते हैं, तो इसलिए सब हमें चीजें पता हमारी ही हाथ में हाथ में कंट्रोल में होती होती है हैं, कि हमें उसको हाँ। कैसे करना है। वो तो फिर बाद में पता चलता है, प्रोड्यूसर फिर बाद में बताती है कि हाँ आपने यहाँ ये लैकिंग कर दी। बिल्कुल। वो यूजुअली जो हमारे लिसनर्स हैं वो गाने की फरमाइश तो कर जाते हैं, लेकिन अगर वो शो के हवाले से, अगर इसके माहौल के हिसाब से अगर थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ऑल दो के लिसनर है तो वो फिर लिसनर के लिए उसको उस फेज में से निकलना और वो फास्ट ट्रैक पर वापस आना, एडजस्ट करना और फिर वो गाना प्ले करना और अपने अपने मूड को उसी तरीके से रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये जो आप ये देख लें कि जो सिर्फ एक गाना, जो एक प्लेलिस्ट जितने भी गानों की होती है, सिर्फ एक गाना ऑन ईयर आप सुन रहे होते हैं और ना जाने आपने कितनी जगहों पे सुनना होता है, तो वो एक हो सकता है उसकी वैल्यू आपकी नज़र में बड़ी कम हो, लेकिन एक ब्रॉडकास्टर के लिए उस गाने की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसके लिए माइंड बनाना पड़ता है, लिसनर का भी और अपना भी माइंड बनाना पड़ता है, तो हमारे लिए वो गाना बहुत वैल्यूएबल होता है। मैं ये ऐड ऑन करूँगा एक चीज़ कि बाज़ जो नए आरजेस हैं वो उनको हम ये समझाते हैं कि जब गाना प्ले हो तो इंट्रो म्यूजिक पे आप बोलें, जब बोल आए तो बोल पे आपने बात नहीं करनी है, तो गाना किल हो जाता है। कोशिश ये करें आप बोलने के बाद पूरा गाना चलाएं, क्योंकि एक शख्स बड़ी मेहनत से गाना बनाता है, एक सिंगर। आप क्या करते हैं, आप उसकी म्यूजिक पे बोल बोल के, उसके बोल पे बोल बोल के गाना खत्म कर देते हैं, वो माहौल ही खत्म हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीज़ भी उनको समझाते हैं कि देखिए गाने पर आपने बोलना नहीं है, गाना अगर आपने गाने के साथ गाना भी है तो जब गाना खत्म हो जाए गाएं, उसके साथ नहीं है। नहीं, वो थोड़ा सा कहीं कोई कुछ आरजेस कर रहे होते हैं कि वो गाने के साथ में बीच गा बीच भी में रहे गा होते भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं। आप तो यकीनन गाते भी होंगे। मैं गाने के साथ नहीं गाता, गाने के साथ क्योंकि जब ये मैं सही किसी है। को समझा रहा हूँ तो मैं उस चीज़ पे अमल कभी भी नहीं करूंगा। गाना खत्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर वो गाने के बाद मैं माइक खोल के गा लिया, गाने के साथ नहीं। और आपके जो लिसनर्स हैं वो भी उनको आगाह हैं इस बात से कि आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, फरमाइश तो आती है। मैं एक्चुअली मैं मतलब सिंगर के ही तौर पे, क्योंकि सब मुझे जानते थे, तो अब आरजे के तौर पे जानते हैं। चूंकि मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता रहता हूँ तो सबको पता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत गुनगुना ले। मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं मानता अपने आप को, लेकिन बस थोड़ा बहुत सही है। सेटिस्फेक्शन। लेकिन वो जो एक वो है ना बाथरूम सिंगर वाला जो हिसाब किताब है, वो नहीं होना वो तो चाहिए। सभी ये सब मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े जो बड़े बड़े नाम जो है ना दुनिया के, वो सब पहले बाथरूम सिंगर थे। अच्छा जी। जितने कहते भी हैं बड़े गाना और नाम रोना हैं, सबको आता है। गाना रोना सबको आता है, बाथरूम सिंगर हर जगह पाए हर जाते जगह, हैं। हर जगह। तो टाइम है जनाब एक तो ब्रेक का, और बड़ी मुश्किल से पॉज लगा रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे, जाना कहीं नहीं है। स्टे विद अस।